हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई बेहतर वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान या फिर क्लास 12 फिजिक्स के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एक और नया इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, अगर ये लॉन्ग आंसर आप लोग तैयार करते हैं तो डेफिनेटली 5 से 10 नंबर आप लोग तैयार कर ही लेंगे, क्योंकि ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम चला रहे हैं। ठीक है, जिसमें से ये डे 2 है, यानी दूसरा दिन है। तो इससे पहले एक वीडियो हमने बना रखी है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो भी देख लीजिए। उसमें हमने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न तथा अति लघुत्तरीय प्रश्न करवा दिए हैं। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जितने मैंने करवाए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न उतने ही आएंगे। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर आपका समझ लीजिए 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये एक 5 नंबर का लॉन्ग आंसर और इसके साथ में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे, इसलिए 10 नंबर की सीरीज है। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो डे 2 है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर देख लेते हैं कौन सा आज का बनेगा। तो यहाँ पर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल, सी व आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कोण फाई का व्यंजक लिखिए। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। पूरा 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर है। तो इसको आपको इसमें थोड़ा सा लिखना होता है, चित्र बनाना होता है और इसका परिबाधा यानी प्रतिबाधा और इसका कलांतर निकालना होता है। तो चलिए किस प्रकार से इसका डायग्राम बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे तो इस प्रकार से इसका एक डायग्राम बनेगा। ओ सॉरी, लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई, आप लोग अच्छे से इसको बनाना। ठीक है, यहाँ पे एक क्या लगा रहता है, एक लगा रहता है ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, और इसमें यहाँ पे 3 एल, सी, आर 3 वो जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? सेल जुड़े हैं। एल है तो एल क्या हो गया, एल को हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। ठीक है, ये एल हो गया। और यहाँ पे सी जोड़ेंगे, इसको सी को इस प्रकार से जोड़ते हैं। और आर, आर यानी प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो ये हो गया आर, ये हो गया सी और ये हो गया एल। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है, जैसे सीधा खींच लिया लाइन। आप लोग इससे अच्छा चित्र बना सकते हैं तो इससे अच्छा बनाना। ठीक है, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनाएंगे, यानी कि ये पूरा तीर ऐसे जाएगा ऊपर को। ठीक है, तो इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो होता है कोण वो होता है फाई। तो यही हमको निकालना है तथा कोण फाई का व्यंजक लिखिए। तो हमको ये कोण निकालना होता है और ये पूरा कितना कोण होता है, ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, और ये हमको कोण ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये है आपका वी आर। ठीक है, वी आर है और यहाँ पे धारा आई प्रवाहित हो रही है। और इसमें देखिए यहाँ पे है वी एल और यहाँ पे है वी सी और ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। ये इतना चित्र बनाएंगे तभी आप लोगों को आगे बढ़ना है। जब तक चित्र नहीं समझोगे तब तक आगे कुछ नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई बराबर ई नॉट ई नाइट साइन ओमेगा टी, ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये धारा का स्रोत हो जाएगा। तो अब देखिए ये चित्र बना है, इसको किस प्रकार से समझते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि चित्रानुसार एक संधारित्र, एक प्रतिरोध, एक कुंडली किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब देखिए जो आर है ये है प्रतिरोध और सी क्या है संधारित्र और एल क्या है कुंडली है। अगर ये आप लोगों को नहीं पता है तो ये आप लिख लीजिए। एल का मतलब कुंडली है, सी का मतलब है संधारित्र, आर का मतलब है प्रतिरोध। ठीक है, तो ये एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सब लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है,
इतना समझ में आया। फिर लिखेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में प्रतिरोध R, ये जो R आपको प्रतिरोध दिख रहा है, इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो हम VR रखते हैं, यानी कि जो R है ये है प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका विभवांतर कितना होगा, VR होगा। V हम विभवांतर ले लेते हैं और R क्या है, प्रतिरोध के सिरों पर है, इसीलिए हमको VR लिखना होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। और ये क्या है, संधारित्र है, तो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, VC होगा, और कुंडली के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, VL होगा। इस प्रकार से आपको समझ लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखेंगे कि इस स्थिति में प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में होते हैं, क्योंकि धारा जो I है प्रतिरोध के समांतर ही होती है, इसीलिए समान कला में होंगे। जबकि प्रेरकत्व या कुंडली L के सिरों पर विभवांतर जो VL है वो I से 90 डिग्री अग्रगामी तथा ये संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर VC है ये धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ये आपको समझना है। कैसे समझोगे, ध्यान से समझिए। यह प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर VR धारा से समान कला में होगा, ठीक है। और यहाँ पे धन संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC धारा से 90 डिग्री पश्चगामी, और संधारित्र यानी कुंडली के सिरों पर विभवांतर VL धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इस स्थिति में परिणामी विभवांतर जो हम निकालेंगे, तो परिणामी विभवांतर VL माइनस VC के बराबर होगा। ये हमारा परिणामी विभवांतर निकल कर आएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं अब परिणामी विभवांतर कैसे निकालेंगे। तो चलिए इस सूत्र से हम निकालते हैं परिणामी विभवांतर, ठीक है। तो ये है परिणामी विभवांतर। तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए ये जो होता है परिणामी विभवांतर VL माइनस VC, तो हम निकालेंगे V² बराबर VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक में निकलेंगे और ये अलग निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब स्क्वायर इधर आएगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखिए जब इतना हमने निकाल लिया, V बराबर VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस V²R यानी अंडर रूट में निकलेगा। तो अब देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में VL का मान होता है, क्या होता है, IXL, तो IXL हम रखेंगे, और VC का मान होता है IXC, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, और V²R है, V²R का मतलब होता है I²R², ठीक है। इसमें जो होता है VL इसको XL लिखेंगे, VC है इसको XC लिखेंगे, और दोनों में I से गुणा किया, ठीक है। तो स्क्वायर से बाहर है, स्क्वायर बाहर। इसमें देखिए R है तो R का स्क्वायर और I का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इसमें गुणा नहीं करना है, ठीक है। तो I का स्क्वायर हो गया। अब देखिए जब ये V बराबर, इसमें IXL है, इसमें IXC है, और इसमें I² है, यानी कि दोनों में I² है, इसमें भी I², इसमें भी I²। तो यहाँ से I² हमने बाहर कर लिया। अब इसमें बचा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इन दोनों से हमने क्या किया, I² को कॉमन कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा I² यानी अंडर रूट से I बाहर निकल आएगा, तो I² है, इससे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो I बाहर निकल आएगा। फिर इसमें बचेगा क्या, XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये अंदर बचेगा। और देखिए जब ये I क्या है, इधर बराबर के इधर है, इसके गुणे में है, यानी कि इसको जब हम नीचे भेजेंगे, गुणे में है तो इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, यानी V/I हो जाएगा, और इधर निकल कर आएगा XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर अंदर, और R², ठीक है, ये बचेगा। और फिर जो V/I होता है, V/I बराबर होता है Z, ये होती है प्रतिबाधा, इसका नाम होता है प्रतिबाधा। तो यहाँ से V/I बराबर Z रखेंगे, और ये बचेगा R², इधर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगा है तो प्लस, और इसको ब्रैकेट में कर लेंगे XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा, क्या निकलेगा, प्रतिबाधा।
तो जेड यहाँ पर प्रतिबाधा है, इसको लिख सकते हैं आप लोग, यही निकालने को बोला था। तो एक तो निकल आया प्रतिबाधा, और हमको निकालने को बोला था फाई। तो फाई किस प्रकार से निकालेंगे वो भी देख लीजिए। तो जेड का मान हम इस प्रकार से भी रख सकते हैं, जेड बराबर यहाँ पे रख सकते हैं आर स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में रहेगा आर स्क्वायर, प्लस एक्स एल को हम ओमेगा एल भी रख सकते हैं, यानी कि ओमेगा सी भी रख सकते हैं। ये एक इसका सूत्र होता है। और जेड बराबर एक सूत्र होता है, यानी कि आर स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, और ओमेगा एल यानी कि इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 2 पाई एफ एल और -1/2 पाई एफ सी। ये भी एक सूत्र होता है इसका स्क्वायर, ठीक। तो ये तीनों सूत्र, ये भी और ये भी, ये तीनों सूत्र हम याद रखेंगे, ये तीनों सूत्र रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कलांतर, जो हमको फाई निकालने को बोला था, ये होता है कलांतर, ठीक है। इसको किस प्रकार से निकालेंगे ये भी देख लीजिए। जो कलांतर होता है वो निकलता है tan फाई बराबर होता है VL माइनस VC अपान VR। जो हमने निकाला था VL माइनस VC अपान VR, इसमें R से भाग देना है। तो हमको ये फाई निकालना है, यानी कि tan फाई बराबर VL माइनस VC। VL माइनस VC की जगह पे हम IXL माइनस IXC रखेंगे, ठीक है। और अपान में VR की जगह पे IR रखेंगे। अब देखिए tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर I दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा XL माइनस XC बचा, और नीचे क्या बचा IR, तो I कट जाएगा। तो यहाँ से tan फाई बराबर ये बचेगा, तो यहाँ से देखिए tan फाई बराबर XL माइनस XC अपान R बचेगा, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ से फाई निकालेंगे तो फाई बराबर tan इनवर्स, इधर tan जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, और XL माइनस XC अपान R बचेगा, ठीक है। तो ये कलांतर निकल आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यही हमको बोला था कि यहाँ पे प्रतिबाधा जेड निकालिए और फाई यानी कोण कलांतर निकालिए। तो हमने दोनों चीज़ें निकाल दी हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।